इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं का भूगोल का बच्चों मॉडल क्वेश्चन पेपर करेंगे 2024 का, जो कि झारखंड बोर्ड ने बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर को जारी कर दिया है। ठीक है, अभी हम लोग भूगोल का मॉडल क्वेश्चन पेपर करेंगे बच्चों। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसी तरह से आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इसी तरह से रहेंगे। भूगोल में जो है बच्चों, ज्योग्राफी में कुल प्रश्नों की संख्या 48 होंगे। ठीक है, जिसमें आप लोग का 1 नंबर का जो क्वेश्चंस होगा ऑब्जेक्टिव, वो 1 से 25 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद 26 से 34 का आप लोग का 1 अंक निर्धारित, यानी किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। उसके बाद 35 से 42 का जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों, वो 3 अंक के होंगे। और फिर 43 से 48 तक जो प्रश्न होंगे बच्चों, वो 5 अंकों के होंगे। और इसमें आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बच्चों, वो फ्रेडरिक रेटजेल का है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों के पास है बच्चों, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो ये बच्चों आप लोगों का ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 3, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? 21वीं शताब्दी में पूरा दुनिया में कितना जनसंख्या था, ये पूछ रहा। तो ये करीब 600 करोड़ से अधिक जनसंख्या था। कब बच्चों? 21वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया? तो इसका जो है बच्चों, डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। ठीक है, कौन किया था? डॉक्टर महबूब उल हक। क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो उत्पादककर्ता उपागम। ठीक है, उत्पादककर्ता उपागम को सम्मिलित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? यानी जंग का कटोरा बच्चों, वो पीटर्सबर्ग क्षेत्र को कहा जाता है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र को जंग का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, आयात निर्यात के बीच मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? आयात और निर्यात में जो मूल्य का अंतर होता है बच्चों, वो व्यापार संतुलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हिमच्छादित क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं का मदद ली जाती है? तो इन क्षेत्रों में बच्चों कुत्ते एवं रेनडियरों का मदद लिया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क देशों में शामिल नहीं है? भारत, पाकिस्तान, मालदीव और अफ़गानिस्तान। तो बच्चों आपका जो अफ़गानिस्तान है वो सार्क देशों में शामिल नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के पास, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो ये है बच्चों 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। ठीक है,
75%। ठीक है बच्चों, 75% से अधिक का बात किया जा रहा है। 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, जमशेदपुर किस राज्य का नगर है? तो बच्चों जमशेदपुर के बारे में आप लोग जानते होंगे, औद्योगिक नगर। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा औद्योगिक नगर है। क्वेश्चन नंबर 12, टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए घर को क्या कहा जाता है? तो बर्फ के टुकड़े का जो घर होता है बच्चों, उसको इग्लू कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे बर्फ का जो घर होता है उसे इग्लू कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में से कौन सा सड़क के किनारे विकसित होता है? तो वो रेखिक प्रतिरूप जो होता है बच्चों, सड़क के किनारे विकसित होता है। 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो मृदा का लवणता जो है बच्चों, ये मुख्य प्रकार है। 15 नंबर क्वेश्चन, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? सामूहिक कृषि को बच्चों सोवियत संघ में कोलखोज के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, जल संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? जल संसाधन का संरक्षण यानी कि जल का बचाव क्यों जरूरी है बच्चों? तो जल की कमी के लिए, जल की कमी, बढ़ती मांग और तेजी से फैलते प्रदूषण की दृष्टि से, स्थानीय और ऋतुगत असमानता। तो किस कारण? तो इन सभी के कारण जल की संरक्षण जरूरी है बच्चों। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण जल का मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो इन सभी के कारण बच्चों जल का संरक्षण जरूरी हो। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। स्वर्ण कोल्लर कहे जाने वाले व्यास किस सेक्टर के उप विभाग होते हैं? तो ये होते हैं बच्चों तृतीय सेक्टर के। 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे, उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? यानी कि उद्योगों का जो जननी होता है बच्चों, लौह अयस्क को कहा जाता है। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो वो तारापुर में बच्चों पहला परमाणु ऊर्जा का स्टेशन स्थापित किया गया था तारापुर में। 20 नंबर क्वेश्चन, जल संभर विकास और प्रबंधक द्वारा चलाई जाने वाली कार्यक्रम नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है? तो ये है बच्चों आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से शामिल है। 21 नंबर, सवेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है? तो सवेज नहर जो है बच्चों, ये सवेज नहर ये भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है, सवेज नहर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा घास स्थान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? यानी घास का जो स्थान है बच्चों वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो वो है डाउन्स। ठीक है बच्चों, डाउन्स याद रखिएगा नाम को। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? तो ये बच्चों प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, प्रवास के लिए, सॉरी प्रवास। ठीक है बच्चों, प्रवास के लिए उत्तरदायी है। 24 नंबर क्वेश्चन, 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2021 में जो जनगणना हुई थी बच्चों, उसके अनुसार
कुल कितनी जनसंख्या है, तो वो है करीब था 121.02 करोड़, यानी लगभग 121 करोड़ के आसपास था जब 2021 में जनगणना किया गया था भारत में। ठीक है, डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है, तो ये हुगली नदी पर स्थित है। तो टोटल बच्चों 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है 25 इसमें। ठीक है, बाकी इधर का जो क्वेश्चंस है बच्चों वो भी 1 नंबर का है, लेकिन इन्हें आपको इसका जो है बच्चों कोई ये नहीं रहेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो जाके और भी सब्जेक्ट का जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों,